चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयड वैलिडिटी एंड बात करेंगे हम टाइम वैल्यू की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिगनर्स भी होंगे, बहुत सारे बिगनर्स भी होंगे। और जो बिगनर्स हमारे हैं उनको हम बता दें कि जो हमारे नए नए कम्युनिटी मेंबर ज्वाइन किए हुए हैं, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब किए हैं, वो जाकर के पहले एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर के ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहती है। तो एलटीपी कैलकुलेटर के ही इर्द गिर्द सारी चीजें जब घूमती रहती है तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आपके पास बुक्स ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, बुक्स आपके पास जरूरी है। ये आप पहले के करण पटेल जी इतना कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वीडियो अपलोड है, तो जाकर के आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वीडियो देख लीजिए। जो क्लास की टॉपिक है वो क्लास यहाँ पे चलेगा। कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप लोग इतना सारा सब कुछ? एक ही एक ही मैसेज को 50 बार से ऊपर कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। अब आईवी टीवी की क्लास छोड़ करके आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का क्लास लिया जाए। लिया है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का क्लास लिया है, आप क्या करके वीडियो देख लीजिए सर। हाँ, जितने भी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे बिगनर्स हैं, जो अभी हमारे नए नए कम्युनिटी मेंबर हैं, वो कम्युनिटी मेंबर को हमारे क्लास में स्वागत है उनका। जो हमारे पुराने कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी, उनका भी हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पहले बेसिक चीजों की बात कर लेंगे, उसके बाद में हम बेसिक चीजों की बात करते हुए हम चलेंगे कि हम फाइंड कैसे करते हैं आईवी टीवी की वैल्यू को। फाइंड फाइंड कैसे करते हैं, कैसे जज करते हैं, हमें एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस कैसे मिला, जज करेंगे बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, या कोई एक हमारा स्ट्राइक प्राइस है उस पर कितना हमारा टाइम वैल्यू है, या इम्प्लाइड वैलिडिटी बढ़ती है या घटती है तो उसका हमारे ऑप्शन चेन पे या हमारे ट्रेड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास के लास्ट तक आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा है एलटीपी कैलकुलेटर, आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। जो हमारे बिगनर्स हैं, सबसे पहले आप इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो भी वीडियो आपको देखनी है वहां से, यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियोज पे जाना है, आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है और वीडियो पे जाकर के जो भी वीडियो आपको चाहिए वो यहाँ से आप फाइंड करके देखिए। हमारी पूरी वीडियो वीडियो की लिस्ट पड़ी हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको जाना है आज की फुल लाइव डे विनय सर की क्लास को देखना है, तो उसके लिए आपको जाना है इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाकर के वीडियो आपको देखनी है। स्टार्टिंग वीडियो देखने के लिए वहां पे बेसिक क्लास लिखा होगा सर। चलिए, अपनी जर्नी को हम एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू या इन्वेस्टिंग डैडी के थ्रू कैसे हम स्टार्ट करें, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है, हमको पता है कि हम जो है एक बिगनर है, बिगनर हम है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको बहुत चीज सारी चीजों को सीखना है। पहले सीखने के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो है मार्केट को हम देखते हैं जब। तो मार्केट हमारा जो होता है, ये हमारा मार्केट है, कैंडल्स है, कैंडल्स हमारा होता है। और ये कैंडल्स जो हमारा होता है, ये क्या हो सकता है, इसमें दो तरह का काम होता है। इसमें जो होता है मेनली दो तरह का काम होगा। या क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, और नीचे जाएगा तो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कल कैसा मार्केट ओपन होगा, कल कैसा मार्केट ओपन होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हम बात करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैसे कल का मार्केट ओपन होगा। तो कुछ लोगों को ये पता होता है कि गैप अप ओपनिंग क्या होती है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है, और साथ ही साथ फ्लैट ओपनिंग क्या होती है। इस चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले डाउट्स होता है कि ये होता क्या है। तो इस चीज को बात करने के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें, इस चीज को हम बता देते हैं आपको पहले, कि मान लीजिए आज का मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट ये है। दिख रहा है सबको? सब लोगों को दिख रहा है क्लोजिंग पॉइंट आज का? इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्लोजिंग पॉइंट ये है। क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है। जब हम कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे ओपन हाई कितने का लगाया है, लो कितने का लगाया है, क्लोज कब हुआ है, और ये स्पेसिफिक कोई कैंडल्स पे जब हम कर्सर ले जाते हैं
तो कैंडल कितना मूवमेंट किया है प्लस में या माइनस में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जब आते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आज का क्लोजिंग पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे, यानी 23,259.20 पैसे पे आज मार्केट क्लोज हो गया है। इन केस कल मार्केट ओपन होता है इस साइड में ऊपर की तरफ, या कल मार्केट ओपन होता है इसके ठीक सामने ओपन होता है, इसके ठीक सामने ओपन होता है, या कल मार्केट ओपन होता है कुछ इस तरह से, यही तीन कंडीशन हो सकता है, या तो उसके बराबर में खुलेगा मार्केट, या तो मार्केट खुलेगा उसके सामने, या तो मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर। जब ऐसा होता है इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, यहां पे हम बोलते हैं गैप अप ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं गैप अप। जब मार्केट आज के अकॉर्डिंग मतलब जब प्रीवियस अकॉर्डिंग आने वाले डेज में जब मार्केट जिस भी पॉइंट पे अगर ऊपर ओपन होता है उसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में जब सामने ओपन होता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं, फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। और इसके जब नीचे ओपन होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। ठीक, तो ये हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अब देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा ओपन हुआ था। तो आज का मार्केट कैसा ओपन हुआ था इसके लिए हम चेक करने के लिए आज चलते हैं यहाँ पे पीछे की कैंडल्स को हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि मार्केट जिस भी पॉइंट से जिस भी पॉइंट पे क्लोज होता है आने वाले डेज में, जिस भी पॉइंट पे ओपन होता है ऊपर ओपन होगा तो गैप अप ओपनिंग, सामने ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग, नीचे ओपन होता है तो गैप डाउन ओपनिंग। ये समझ में आ गया सबको, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे, अब यहां पे हम चलते हैं आगे। यहां पे देखिए आज का मार्केट हम देखते हैं कि आज मार्केट क्या किया है, आज मार्केट क्या किया, कैसा ओपनिंग रहा। कल का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, कल का पॉइंट देख, अब एक चीज और आपको बताते हुए चलते हैं, जो लोग हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए एक चीज और बताते हुए चलते हैं कि जो हमारे ग्रीन कैंडल है वो नीचे से बनते हुए ऊपर की तरफ जाती है, और रेड कैंडल्स हमारा क्या होता है हमेशा ऊपर से बनते हुए नीचे की तरफ आता है। ग्रीन कैंडल्स नीचे से ऊपर की तरफ, और रेड कैंडल्स हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बनते हुए आता है। तो ये ग्रीन कैंडल है, यानी नीचे से बनते हुए क्लोजिंग पॉइंट इसका क्या रहा होगा, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग पॉइंट। वैसे भी क्लोजिंग पॉइंट आपको दिख रहा है 23,290। और आज की ओपनिंग क्या थी, तो आज की ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, प्री ओपनिंग आपको पता चलेगा, प्री ओपनिंग आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है 29। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या दिख रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 29 पॉइंट, यानी कि 29 पॉइंट प्लस में है। प्लस का मतलब क्या है, 29 पॉइंट ऊपर हुआ है, यानी स्लाइड गैप अप ओपनिंग हुआ है मार्केट, स्लाइड गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसको बोल सकते हैं गैप अप ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग का मतलब होता है कि 10-15 निफ्टी के केस में, ये नहीं कि 10 रुपए का स्टॉक है उसी के केस में, क्योंकि एक निफ्टी का एक शेयर का प्राइस होता है 23,000 के समथिंग है, तो उसके लिए 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे अगर होता है तो उसको फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि गैप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। इसके बाद एक दिन पहले का हम देख लेते हैं मार्केट, वो कैसा मार्केट था। तो ये वाला मार्केट अगर देखेंगे आप तो ये मार्केट देखिए यहाँ पे रेड कैंडल्स है, ऊपर से नीचे की तरफ बनते हुए आया है। कब क्लोज है इसका, क्लोजिंग क्या है देखिए वहां पे 22,821 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कितने पे मार्केट प्री ओपनिंग क्या है, प्री ओपनिंग आपको दिख रहा है पॉइंट 45 पैसे जो है आपको दिखाई दे रहा है प्लस में, यानी एकदम फ्लैट ओपनिंग, एकदम जो कहा जाता है एकदम फ्लैट ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसी तरह से किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग भी आपको दिखने को मिल जाएगी। ये वाली ओपनिंग बताइए कैसा है, आप देख करके खुद बताइए कि ये वाली ओपनिंग कैसी आपको दिखाई दे रही है। चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए एक बार, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए एक बार कि ये कैसी ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, गैप अप ओपनिंग। चलिए ये है गैप अप ओपनिंग, ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग है। इसी तरह से और किसी दिन का देख लेते हैं, आपको आपके लिए एक दिन का और देख लेते हैं।
गैप अप है। एक दिन का और देख लेते हैं, किसी दिन का। हाँ, ये वाला मार्केट कैसा है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये वाला ओपनिंग कैसा दिखाई दे रहा है? प्रीवियस डे हमारा क्लोज हुआ था यहाँ पे क्लोज हुआ था 23। ये वाला कैसा है? यहाँ पे प्री ओपनिंग है हमारा। प्री ओपनिंग कितना का है? -84 पॉइंट का है। -84 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? माइनस में है तो सिंपल सी बात है कि गैप डाउन है। तो इस तरह से होता है गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, जो कि आपको तीनों देखने को मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसके बाद हमको क्या करना है। हमने इन्वेस्टिंग डैडी में एडमिशन ले लिया, अब हमको ट्रेड करना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, पहले 5 से 7 हफ्ते आपको सीखने पड़ेंगे। सीखने के लिए जो भी आपको थ्योरी बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे। पहले नोट्स बना करके चीजों को मेंशन करते रहेंगे और पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप कॉपी पे लेकर के नोट करें कि मार्केट इतना पे गया तो हमने इतना पोजीशन बनाया, इतने पे हमको स्क्वायर अप करना चाहिए था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था, ये बेहतरीन हो सकता है। या फिर आप वर्चुअल करना चाहते हैं, डेमो अकाउंट में करना चाहते हैं, तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से नियोटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जो है वर्चुअल ट्रेडिंग 2.0 इंस्टॉल कर लीजिए। जो आईफोन वाले भाई साहब लोग हैं, iOS वाले हैं, उनके लिए neostock.com है, उस पे जाइए neostocks.com, neostox.com। उस पे थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अच्छी फैसिलिटी उस पे प्रोवाइड करता है। तो उस पे जाकर के पेपर ट्रेडिंग करिए, 5 से 7 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको लगे कि ऑल ओवर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो फिर रियल ट्रेड स्टार्ट करिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि अब आपको काम करना है सबसे पहले कि आपको ओपन करना है गूगल। अच्छा, हमने मैसेज कर दें आपको, यहाँ पे हो गया न्यूटा एप्लीकेशन, न्यूटा हो गया एक। दूसरा हो गया वर्चुअल ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग 2.0, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंट पेज भी हो जाएगा। या iOS वाले हैं, या जिसको चार्ज देना है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, neostocks.com, इस पे भी जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस पे जाकर के आप कर सकते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है। लेकिन हाँ, रियल ट्रेड मत करिए। रियल ट्रेड तो आपको करना ही नहीं है, पहले पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड जस्ट लाइक आपका डेमो अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लॉस होगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपके जेब से नुकसान नहीं होगा, सीखने के काम आएगा। या उससे बेहतर आप है सीखना अगर वाकई में चाहते हैं, तो पेन कॉपी पे ही लिखें, तो आपके लिए और ज्यादा ये इससे ज्यादा आपको इम्पैक्ट देगा लिख करके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करें। इसके बाद आपको ओपन करना है सबसे पहले मार्केट। आप मार्केट ओपन करिए। तो मार्केट ओपन करने के लिए हमारी रिकॉर्डिंग मिलती है। हमारी रिकॉर्डिंग मिलने के लिए, रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे वीडियो हमारा अपलोड होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको लगे कि ये जरूरत की चीजें हैं, वीडियो भेजनी चाहिए किसी फ्रेंड दोस्त को, जिसको जो है कुछ हम देना चाहते हैं, तो सिखाना चाहते हैं इस फील्ड में, उसको नॉलेज देना चाहते हैं, तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारी क्लास एकदम बेसिक से होती है। ठीक है सर, आप एसयूबी नहीं नहीं किए मतलब? सब्सक्राइब हमारा होगा, सब्सक्राइब हमारा होगा। ये चैनल साइन इन नहीं है ना, ये हमारा साइन इन नहीं है चैनल ना, इस वजह से सब्सक्राइब नहीं है। हाँ, चलिए, तो हम आगे हमको क्या करना है ये पहले हम देख लेते हैं। इसको आगे देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जाना है यहाँ पे। मार्केट जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमको पहले ओपन करना है मार्केट मूड इंडेक्स। क्या ओपन करना है? मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड इंडेक्स। सबसे पहले आपको ओपन करना है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टिकट, टिकट टैप की एक वेबसाइट मिलेगी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक, अब जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक स्पीडोमीटर मिलेगा।
स्पीडोमीटर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि आप बाइक चला रहे हैं, और बाइक चलाते चलाते काफी स्पीड में बाइक चला रहे हैं, और अपने फ्रेंड को बोले, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि बाइक का स्पीड देखकर बताओ मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं पहले की अपेक्षा या स्लो चला रहा हूं। तो क्या एक बार में एक पिक्चर आप भेजेंगे तो वो क्या आपका फ्रेंड बता देगा? नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको आप क्या करेंगे, 2-3 पिक्चर अगर आप अपने फ्रेंड को आप सेंड करेंगे, तो ज़रूर आपको वो बता देंगे कि आप पहले की अपेक्षा गाड़ी तेज चला रहे हैं या गाड़ी स्लो चला रहे हैं। गाड़ी तेज चला रहे हैं या गाड़ी स्लो चला रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। दिन भर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार इसको देखनी है। क्या करनी है इसको? एक बार देखनी है, तब जाकर के पता चलेगा कि ये जो है किस किस तरफ ये मूव कर रहा है, ये कैंडल्स किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ क्या होगा, मार्केट इंडेक्स आपको उस तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। इंडेक्स आपको उस तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अभी दिख रहा है 52.83। हमें पता ही नहीं है कि कल के अकॉर्डिंग आज मार्केट क्या है, कल कैसा था मार्केट, आज कैसा है, अभी मार्केट किस जोन में चल रहा है, यहाँ पे हम आपको बता दें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर का मतलब होता है मार्केट ऑल टाइम लो पे चल रहा है। जैसे होता है ना, सुनते होंगे किसी को कि मार्केट ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो एक्सट्रीम फियर में यानी ये कैंडल्स आपको दिखाई देगा। इसके बाद फियर का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर मार्केट है। ग्रीड का मतलब मार्केट और ऊपर चल रहा है। एक्सट्रीम ग्रीड का होता है मतलब ये कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इस वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिड आपको जो है शो करेगा। फिर इसके बाद में एक्सट्रीम ग्रिड से फिर से मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। एक सर्कल जो है आपको पहले आपको देखना होगा। फिर एक्सट्रीम ग्रिड से कहां पे आएगा, एक्सट्रीम फियर के पास आएगा। इस तरह से क्या करता है, ये चलता रहेगा। एक्सट्रीम ग्रिड फियर, एक्सट्रीम फियर, फिर से एक्सट्रीम फियर, फियर ग्रिड और एक्सट्रीम ग्रिड। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। और ये हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही ज्यादा जो है करेक्ट, इसको बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जो कि ऑल ओवर मार्केट को हमें समझने में, जज करने में ये हमें काम देता है। हाँ, तो दिन भर में आपको एक बार देखना है, 3 बार 4 बार देखने की 10 बार कोई जरूरत नहीं है। दिन भर में एक बार कोई भी आप देख लीजिए, इसका बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर बाय करने के लिए इसमें आप यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक्सट्रीम फियर में मार्केट आया है। एक्सट्रीम फियर में आने के बाद में, एक्सट्रीम फियर में आया तो मार्केट बाय कर लीजिए, और बाय करने के बाद में एक्सट्रीम ग्रिड में जाता है तो सेल, उसको बिकवाली कर दीजिए। फिर एक्सट्रीम ग्रिड से आया तो फिर से इसको बिकवाली कर लीजिए, और यहाँ पे आकर के फिर से उसको जो है उसको स्क्वायर अप कर लीजिए। तो इस तरह से क्या है, आप कहीं भी जाए तो दोनों साइड में कहीं पे भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास कम से कम, फ्यूचर बाय करने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख रुपीस होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि फ्यूचर बाय करने के लिए इतने पैसे की जरूरत क्या है? आपको लगा होगा थोड़ा सा कि यहाँ पे हमको एक कैंडल मिल गया, इसके थ्रू मार्केट जो है, हम मार्केट को तो आप समझ गए हैं, तो आपको कहीं पे भी जाए एक्सट्रीम फियर से खरीद लेंगे, एक्सट्रीम ग्रेड में आएगा तो हम बेच देंगे, फिर एक्सट्रीम ग्रेड से फिर से हम बेच देंगे और यहाँ पे आकर के खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है। जितना ये देखने में आसान लग रहा है, उसके पीछे हमारी अब मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? इसमें आपको करनी है, 5 लाख रुपए आपको रखने होंगे। 5 लाख रुपए की जरूरत क्या है? अब आप पूछेंगे। मुश्किल से जो है 90 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, कि 5 लाख की जरूरत क्या है? एक बात बताइए मुझे, आप शोरूम में गए, शोरूम में आप जाते हैं और आपके जेब में 1000 रुपीज है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है। या यूं कहें कि 1000 नहीं, 500 रुपीज है आपके पॉकेट में, सिर्फ 500 रुपीज है, सिर्फ और सिर्फ। अब आप क्या करते हैं, आपको एक अच्छी सी शर्ट खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे, 10 बार उसको पूछेंगे, 10 शर्ट को लेंगे हाथों में और 10 बार पूछेंगे कि ये शर्ट कितनी की है, ये शर्ट कितनी की है, ये शर्ट कितनी की है। लेकिन आप वहीं उसी शोरूम में जाते हैं और आपके पास 50,000 रुपए होता है जेब में, और आपको एक शर्ट लेनी है, तो क्या करेंगे आप? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास अच्छा खासा फंड होना चाहिए फ्यूचर बाय करने के लिए।
तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। इसके बाद में दिन भर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको इसको देखनी है, बार बार देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इसको देखना जरूर है। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या रहेगा, इसको देखना है। सर इसका परसेंटेज परसेंटेज क्या है, किसी भी स्पीडोमीटर का कोई भी परसेंटेज 0 से स्टार्ट होता है, 100 तक जाता है, 100 से फिर से 0 पे आता है। अब इसके बारे में कुछ कुछ जो है, किसी भी टाइम पे देखिए ना, किसी भी टाइम पे आप देखिए, कोई मार्केट ओपन होने से पहले देखिए आपका लेकिन हाँ, हर दिन उसी टाइम के आसपास देखा करिएगा तो आपके लिए बेहतर है। किसी भी टाइम पे देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सुबह में आप देखते हैं तो सुबह के बाद मार्केट ही स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा माइंड सेट अच्छा बन जाता है इस वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम, मान लीजिए किसी लोगों का ख्याल ये होता है कि एक्सट्रीम फियर में आने के बाद में क्या जो है कैंडल्स मार्केट नीचे जा सकता है, जी बिल्कुल जा सकता है। एक्सट्रीम ग्रिड यानी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे होने के बाद भी और भी ऊपर जा सकती है, जी बिल्कुल हो सकता है। फियर, क्या एक्सट्रीम फियर से जाकर के वापस एक्सट्रीम फियर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या एक्सट्रीम फियर से होकर के फियर और ग्रीड में जाने के बाद में बिना एक्सट्रीम ग्रिड को टच किए क्या आप ग्रिड को टच फिर से एक्सट्रीम फियर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक्सट्रीम ग्रिड से ग्रिड में ना जाकर के फियर में ना जाकर के क्या एक्सट्रीम ग्रिड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता करनी होगी और इन चीजों को सीखनी होगी। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसके लिए आपको आगे अभी समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो हमारे बिगनर्स हैं उनको अभी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए बीटीएसटी की क्लास मैंने रखता है, बाय टुडे सेल टुमारो कैसे करें, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छे से समझे होंगे, मार्केट को अच्छे से जज करते होंगे, तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के लिए पहले होता था जब होता था एसजेएक्स निफ्टी होता था, उससे हम पता करते थे, लेकिन जब से एसजेएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में कन्वर्ट हुआ है, तब से हमको उसका करेक्ट पता नहीं चल पाता है कि मार्केट किस साइड में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कामाख्या जी, बीच बीच में वॉइस मेरी नहीं आ रही है? नहीं आ तो रही है सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। वॉइस मेरी आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कट रही है थोड़ी थोड़ी शायद। चलिए। हाँ, अब ये जो है कैसे, ये इसका इम्पैक्ट कहाँ से होता है, इसका रिसर्च कहाँ से होता है, कौन रिसर्च करता है, इसके लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, 6 चीजें मेन है यहाँ पे। एफआईआई एक्टिविटी दिख रही है, वोलेटिलिटी एंड स्क्यू, मोमेंटम, मार्केट ब्रीथ, प्राइस स्ट्रेंथ, डिमांड फॉर गोल्ड, ये सारी चीजों का डिस्क्राइब कभी हम नेक्स्ट डे कर देंगे। आज चलते हैं, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं प्रीमियम वैल्यू के बारे में। तो ये चीजें हैं, इसको आप जो बिगनर्स हमारे हैं उसको ध्यान दें और इन चीजों को सीरियसली लें, चीजों को, इन चीजों को देखते रहें और आगे मार्केट को जज करें। अब आगे हमारा एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर आपको एक टॉप ट्रेंडिंग टूल मिलेगा, जो लोग अभी तक साइन अप नहीं किए हैं तो प्लीज इसको जाकर के साइन अप कर लीजिए। साइन अप करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट एलटीपी कैलकुलेटर का आपका कुछ होने वाला नहीं है। वही हाल हो गया ना कि जब तक हमारे पास बुक नहीं है, जब अब तक हमारे पास बुक नहीं है तब तक हम पढ़ाई दूसरे की बुक से देख करके कब तक करेंगे, हो सकता है कि बुक वो अपना दिखाए ही ना। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं तो इसको 708 रुपए में आपको मिलेगा, और नॉन कम्युनिटी मेंबर हैं तो 1416 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप इस एलटीपी कैलकुलेटर की वेबसाइट पे जाकर के टाइप करिए, गूगल पे जाकर के एलटीपी कैलकुलेटर साइन अप, और वहां से साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कुछ कलर आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक साइड आपको कॉल का डेटा दिखेगा, दूसरी साइड आपको पुट का डेटा दिखेगा, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं, बीच में आपको क्या दिख रही होगी, स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। ठीक है। यहाँ पे हम सर्च बॉक्स हमारा है, जो कि हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, एक चीज आपको हम और बता देते हैं अभी, 1 मिनट। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे। देखिए, जो लोग थोड़ा सा बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय हम लेंगे। जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद हम तुरंत आईवीटीवी पे हम चलेंगे। यहाँ पे हम एक तरफ कर लेते हैं स्टॉक। सॉरी, स्टॉक, ये हो गया स्टॉक्स, और एक तरफ हमारा हो गया इंडेक्स।
इंडेक्स, एक तरफ हमारा हो गया स्टॉक्स। सर फियर कितने परसेंटेज में होगा? फियर जब आएगा सर तो चेक करिएगा कितने परसेंटेज में होगा, कर्सर ले जाइए चेक करिए कितने में होगा। ये तो आपका काम है ना सर, हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया, अब तो चलना आपका काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया स्टॉक्स, एक तरफ हो गया इंडेक्स। स्टॉक्स में क्या होता है? स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे स्टॉक्स में हम ले लेते हैं रिलायंस हो गया हमारा, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये हमारा स्टॉक्स हो गया, एटीसी जो भी है। इसके बाद में इंडेक्स में हमारा क्या क्या आ जाएगा? निफ्टी आ जाएगा, हम सिर्फ एनएससी की बात कर रहे हैं, निफ्टी आ गया। फिर निफ्टी के बाद में हमारा आएगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फिर इसके बाद हमारा आएगा फिन निफ्टी। ये हो गया फिन निफ्टी। ठीक, इसके बाद में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो होता है वो कब होता है? बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है एवरी थर्सडे। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है एवरी थर्सडे को। ठीक है, फिर इसके बाद में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है? हाँ, चलिए, वेडनेसडे को होता है। इसके बाद में हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है एवरी ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे। ठीक है, इसके बाद स्टॉक्स का क्या होता है? स्टॉक्स का एक्सपायरी कब होता है? तो स्टॉक्स का एक्सपायरी होता है एवरी मंथ लास्ट थर्सडे, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे को हमारा होता है स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, इसको पहले आपको समझ में आना चाहिए आईबी और टीबी को जानने से पहले। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो समझ में आ गया, ये आप लोग नोट कर लीजिए जिसको अभी नहीं मालूम है कि एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि एक शर्त होता है, एक शर्त होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप किसी का गांव में पैसा लेते हैं, आप बैंक से पैसा लेते हैं, तो वो नियम, आपके पास पैसा होता है, आप एक बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि आपको कितने दिन बाद पैसा चुकता कर देना है, या आपका हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। या आप दूध वाले से हिसाब ले, दूध वाला से दूध लेते होंगे आप, तो बोलते हैं ना कि दूध वाले से, दूध वाले से दूध लेते हैं तो आप बोलते हैं ना कि चलो भैया महीने का महीने हम आपका हिसाब कर देंगे। अब महीने का महीने आपको उसका हिसाब करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या करेगा, वो आपके दरवाजे पे 10 बार दौड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको दूध देना बंद कर देगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, यानी बायर और राइटर क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन क्या करते हैं, पोजीशन को बराबर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं, अब यहां पे हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। यहां पे आपको बताया है कि बीच में हमारा दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट साइड पे कॉल का डेटा, राइट साइड पे हमको पुट का डेटा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं। अगर कलर्स की कॉम्बिनेशन आपको नहीं मालूम है तो किसी दिन क्लास में आपको बता देंगे, या ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोड है, उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिखा हुआ है कॉल्स का डेटा, रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टू स्टॉप है, वीक टू बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है, वाई कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, ये सारी चीजें, परसेंटेज भी आपको लिख करके प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे पुट्स का डेटा दिया हुआ है, सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा, सपोर्ट कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, ओपन इंटरेस्ट कैसा है, ये सारी चीजें भी आपको लिख करके एकदम प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया का कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो इतना सारा चीजें आपको प्रोवाइड करता हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें एलटीपी कैलकुलेटर में देखने को मिल सकता है, जो कि विनय सर के द्वारा बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी समय दे देते हैं अपने आप को, जो चीजें ये फ्री में आपको वीडियो मिल रही है, फ्री में बोले तो ये यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल रही है फ्री में, इन चीजों का अगर आप थोड़ा भी कदर कर लेते हैं तो ये लाखों रुपए की फीस पे भी ये भारी हो सकती है। विक्रम कुमार जी, किसी को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, आपको आवाज बहुत तेज आ रही है, कैसे होगा बताइए?
किसी किसी को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना कम कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के बगल में देखेंगे आप तो एलटीपी दिख रहा है, चेंज पॉइंट्स दिख रहा है, पीटीएस जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ओपन इंटरेस्ट, चेंज वाई चेंज दिख रहा है, आईवी यानी इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी दिख रही है, इसके बाद में डेल्टा गामा थीटा वेगा, ये थीटा क्या है, हमारे ग्रीक्स हैं, ये हमारे क्या है, ग्रीक्स हैं, जो कि मेजर ग्रीक्स हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रीक्स बोलते हैं। ग्रीक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर ग्रीक्स, एक होता है माइनर ग्रीक्स होता है, तो उसके बारे में भी अभी क्लास में हम किसी दिन बात कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेजर ग्रीक्स, और जो कि आपको दिखाई दे रहा है एक और होता है मेजर ग्रीक्स, जो कि है रो, यानी थीटा गामा डेल्टा गामा थीटा वेगा और रो, ये पांच जो होते हैं ये मेजर ग्रीक्स होते हैं, और बाकी उसके बाद और भी माइनर ग्रीक्स होते हैं। चलिए, यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन चेन का मतलब होता है कि एक दूसरे से कांटेक्ट रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। जैसे आप लोग चैन देखते हैं गले में पहनते हैं, तो चैन का मतलब क्या होता है, एक रिंग की तरह एक दूसरे से सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से सब उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे, एक टूटा तो पूरा रिंग खत्म। उसी तरह साइकिल का आपने चेन देखा होगा, बाइक का चेन देखा होगा आपने, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन जहां से एक भी टूट गया तो क्या होगा कि सारी जो होती है वो चेन, वो मतलब पूरा तरह से उसको फिर से रिपेयर करने की जरूरत होगी, यानी पूरी तरह से जो है वो फेल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इसको भी हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का मतलब है कि हर एक कैलकुलेटर, हर एक वैल्यू, ठीक है, तो हर एक वैल्यू एक दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, इसलिए हम आपको ऑप्शन चेन बोलते, इसको हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आईवी का कोई रोल नहीं है तो मार्केट प्राइस का रोल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद एक चीज और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो प्राइस आपको दिख रहे हैं, एक स्पॉट प्राइस दिख रहा है, एक फ्यूचर प्राइस दिख रहा है, एक स्पॉट प्राइस दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है फ्यूचर स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, क्या बोलते हैं उसको हम, स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसमें लेन देन होने वाली है, हम पहले से ही उसकी डिसाइड करके रख देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि राइटर की बोली क्या होगी, बायर की क्या होगी, माइंडसेट क्या होगा, ये सारी चीजें होती है, उस बेस पे वो हो गया हमारा फ्यूचर का प्राइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम जो है अभी हमारे पास केला रखा हुआ है, केला रखा हुआ है मार्केट में, हम सॉरी मार्केट में हम गए ठेले वाले से केला लेने के लिए, या आम, इस समय मैंगो चल रहा है, आम चल रहा है तो आम लेने के लिए गए, तो वहां पे क्या होगा, वो समझ रहा है कि अभी ये हमारा आम काफी दिनों तक चलेगा, तो एग्रीमेंट कर लेगा कि नहीं इसको इतने दाम में हम बेचेंगे, तब तक हमारा क्या होगा कि अच्छा बिक जाएगा, लेने वाले लेंगे, हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब देखेगा कि आम अब सड़ने लगा है तो सोचेगा कि चलो भैया जो मिल रहा है उतना में बेच करके काम खत्म करो। तो इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आएगा अभी, फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है एलटीपी, एलटीपी दिख रहा है यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यही वो एलटीपी कैलकुलेटर का प्राइस है, यही वो एलटीपी कैलकुलेटर का प्राइस है, जिस जो कि विनय सर को जो है विनय सर को मोटिवेट किया, विनय सर को आगे जो है ये ऑप्शन चेन बिल्डअप करने को जो है उत्साहित किया। समझ में आया, तो ये एलटीपी कैलकुलेटर है क्या, यहाँ पे हम देखेंगे चेंज पॉइंट और एलटीपी कैलकुलेटर को, तो देखेंगे हम यहाँ पे, अगर एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू, यहाँ पे एलटीपी, यहाँ पे दिख रहा है आपको एलटीपी, एलटीपी की वैल्यू और चेंज पीटीएस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एलटीपी की वैल्यू हमारी है, यहाँ पे इसमें है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू, यानी कि टाइम वैल्यू इसमें मिली हुई है। और चेंज पीटीएस का मतलब क्या है, चेंज पीटीएस का मतलब ये होता है कि कल के अकॉर्डिंग आज एलटीपी में कितना मूवमेंट हुआ है, अगर माइनस में है तो कल के अकॉर्डिंग, कल के अकॉर्डिंग यानी फ्राइडे के अकॉर्डिंग, कल के अकॉर्डिंग नहीं, फ्राइडे के अकॉर्डिंग, कल बोले तो फ्राइडे, ठीक, फ्राइडे के अकॉर्डिंग मार्केट जो है ये एलटीपी जो है 114 रुपीज 30 पैसे क्या हुआ है, ये प्रीमियम इसका कम हुआ है। अगर यही यहाँ पे देखते हैं हम, ग्रीन कलर बना हुआ है, ग्रीन कलर बना हुआ है पुट साइड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 रुपए 10 पैसे, 23,550 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम आज ज्यादा हुआ है कल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब ये जो है ब्लैक एंड सोल नाम के दो व्यक्ति थे,
ब्लैक एंड सोल नाम के दो व्यक्ति, जिसने इस लोगों के माइंड सेट को पहचाना, और माइंड सेट को पहचानने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले समय में। इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है, घट सकता है। अभी आपने देखा कि मार्केट ये एम्प्लॉयबिलिटी इतना ही ये जो है एलडीपी इतना ही चल रही थी, आईबी इसमें बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इलेक्शन के टाइम में 57 तक हो चुका था। ठीक है, तो इन सबका इसमें क्या रोल है, तो ब्लैक सोल नाम दो व्यक्ति ने क्या किया था, इसको रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी दी। इसके लिए थ्योरी को सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे आपको आना होगा। इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे आपको आना होगा, और इसको ध्यान से आप देखिएगा। अगर नहीं सीख पाते हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आप सीखिएगा, लेकिन इसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको पहली बात तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आप सीखने के लिए अग्रसर होंगे, दूसरी बात अगर आप रिसर्च भी कर रहे होंगे तो पहले तो आपको यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, इधर गया ये, यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे आना है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, होम, इंडिया टूर, इंडिया टूर टूल, ऑप्शन टूल। ठीक है, इसके बाद में ये सब सारी चीजें आपको दिख रही है मेन्यू में, लेकिन हमको आना है ऑप्शन टूल में आना है। कहां पे आना है, ऑप्शन टूल में आना है। ऑप्शन टूल में आने के बाद में हमको सिलेक्ट करना है ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर। ठीक, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्राइस का कैलकुलेटर आपको ओपन होगा, दिखेगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको क्या करिए आप, ओपन कर लीजिए। ओपन करना है तो आप जब ओपन करेंगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसका जरूरत क्या है, इसका आपको जरूरत क्या है, तो जरूरत है क्या करना है, इसको कैसे इस पे काम करना है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, इस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्राइक, किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे जब आईवी चेंज होता है तो क्या इंपैक्ट आता है, जब एक्सपायरी जब चेंज होती है तो क्या इंपैक्ट आता है, क्यों बोला जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होल्ड करके हम नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस में आपको क्या लिखना है, मार्केट प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस में आपको क्या लिखनी है, मार्केट प्राइस लिख लेनी है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस लिखनी है। ठीक, एक्साइज प्राइस में आपको क्या लिखनी है, एक्साइज प्राइस में आपको लिखनी है स्ट्राइक प्राइस। आपको क्या लिखनी है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक, इसके बाद में डे अंटिल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी इंडेक्स या स्टॉक आप जो है उसको एक्सपायरी, जो भी आप ले रहे हैं, जिसका भी आप देखना चाहते हैं, उसमें अभी कितना दिन का एक्सपायरी बाकी है, उसमें आने में कितना दिन एक्सपायरी बाकी है। जैसे मान लीजिए, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, एक मिनट, कैलेंडर कहाँ गया मेरा। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, आप अपने बर्थडे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका बर्थडे होता है, मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है 13 को, आपका बर्थडे है 13 को, तो आपके बर्थडे में भी कितना दिन बाकी है, आपका 1, 2 और 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यही बर्थडे आपका 20 को होता है, 20 जून को होता, तो आप कैसे कैलकुलेट करते, आप ऐसे कैलकुलेट करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डेज कैलकुलेट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे संडे आप बोल देते कि चलो वीकेंड है तो इसको क्या लेना है, ऐसे नहीं कैलकुलेट करते ना। सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, एक्सपायरी किसी भी डेटा का एक्सपायरी, किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का एक्सपायरी ऐसे ही हमको लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे,
कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट रेट रखेंगे हम 10, डिविडेंड यील्ड रखेंगे हम 1 ही रखेंगे, और इसके बाद में वोलेटिलिटी यानी आईवी, आईवी को के लिए हम क्या करेंगे, चलते हुए मार्केट में, अगर मार्केट चल रहा है, रनिंग में है, तो रनिंग में है तो हम एलटीपी कैलकुलेटर पे यहाँ पे आएंगे, और एलटीपी कैलकुलेटर से यहाँ पे आकर के हम आईवी ले लेंगे, चाहे हमको कॉल का डेटा करना हो या पुट का डेटा करना हो, तो हम आईवी को यहाँ पे आकर के हम ले लेंगे। ठीक है। अगर अगर मार्केट चल नहीं रहा है तो आपको जाना है कहां पे, सिंपली आपको जाना है ऑप्शन चेन पे, ओपन करना है आपको, ऑप्शन चेन ओपन करना है, किसका, एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन करना है, एनएससी ऑप्शन चेन। एक मिनट, हाँ, एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी का ऑप्शन चेन आपको ओपन करना है। मार्केट इसका यूज कब करना है, इसका यूज करना है जब मार्केट बंद है तब, फिलहाल अभी मार्केट बंद है, इसलिए आपको एनएससी का ऑप्शन चेन पे यहां से आपको लेना है डेटा। ठीक है। फिर इसके बाद में फिर हमको क्या करना है, राउंडिंग फिगर क्या रखे, यहां पे रख देंगे, यहां पे हम लिख लेते हैं चेक आईवी फ्रॉम ऑप्शन चेन। ठीक, राउंडिंग हम हमेशा रखेंगे 2, और यहां पे लिखेंगे ग्राफ इंक्रीमेंट रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है। आप इसका एक बार आपको लगे तो एक बार इसका क्या करिए, एक बार आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, वैसे भी हम आपको डाल देंगे वहां पे, ट्विटर पे हम इसका डाल देंगे। एक मिनट, ट्विटर पे कर देते हैं। ये है। आपको ट्विटर पे यहाँ पे डाल दे रहे हैं, आप यहाँ से चाहें तो इसको ले सकते हैं, पोस्ट। इसको आप ले लीजिएगा। चैनल का लिंक आपके व्हाट्स चैट बॉक्स में हमने सेंड कर दिया है, यहाँ पे चैट बॉक्स में हमने सेंड कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है आगे हम देखते हैं। ये हो गया, लेकिन हाँ, इसको बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत होगी, सिर्फ एक स्क्रीन शॉट लेकर के रखने से कुछ नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं मार्केट प्राइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम ले लेते हैं। चलिए, हमारा फिलहाल चल रहा है यहाँ पे 23,250, चलिए 23,250 का हम स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, 23,250 का हम स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। गलत होगा तो मुझे बताइएगा, अगर कोई नंबर मिस अगर टाइप करने में हो जाएगा तो मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, ताकि हम करेक्ट कर सकें और हम भी ये समझ सकें कि आप लोग जगह हैं, देख रहे हैं चीजों को, है ना। तो यहाँ पे, हाँ, सॉरी, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस हम चलते हैं, पहले लेते हैं मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस को हम देख लेते हैं। मार्केट प्राइस 23,259 रुपए 20 पैसे, 23,059 रुपए 20 पैसे, यही है ना, 23,259 रुपए और 20 पैसे। मार्केट प्राइस यही चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस किस स्ट्राइक प्राइस का आप देखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम फिलहाल ले लेते हैं 23,250 का ले लेते हैं, 23,250 का ले लेते हैं, 23,250 का ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक,
एक्सपायरी अंडिल कितना है, एक्सपायरी अभी हमको ये निफ्टी की एक्सपायरी बाकी आने में कितनी दिन बाकी है, काउंट करके बताइए आप लोग, एक्सपायरी कितने दिन बाकी है आने में, एक्सपायरी आने में कितने दिन बाकी है, एक्सपायरी कितने दिन बाकी है, 17 दिन। 17 दिन कहां से आ गया रोहित जी, 17 दिन कहां से आ गया, एक्सपायरी बाकी है 3 दिन, 1 2 3, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, 3 दिन है। चलिए एक्सपायरी ले लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, यहाँ पे 3 डेज करते हैं, 3 डेज कर लेते हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट हमारा 10 ही रहेगा, डिविडेंड यील्ड 1 रहेगा। चेक आईवी फ्रॉम ऑप्शन चेन, वोलेटिलिटी क्या होगी, वोलेटिलिटी क्या होगी, इसके लिए हमको आना है ऑप्शन चेन पे। हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 23,250 का हम देखना चाहते हैं कॉल साइड का। ध्यान दीजिएगा 23,250 का ऑप्शन चेन में हमको जाना है और हमको आईवी चेक करना है। आइए देखते हैं 23,250, 23,000, 23,250 का आईवी हमको कितना दिखाई दे रहा है, आईवी 23,250 का आईवी कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है, 16.10। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 16.10, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 16.10, 16.10 कर लिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर लेंगे। हमने क्या लिया, अपने एलटीपी कैलकुलेटर से हमने लिया मार्केट प्राइस, एलटीपी कैलकुलेटर से लिया स्ट्राइक प्राइस, डे अंटिल एक्सपायरी का क्या हुआ 3 दिन हमको मालूम ही है, इंटरेस्ट रेट डिविडेंड हमने सिर्फ एक चीज लिया है निफ्टी के ऑप्शन चेन से, वो क्या लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने लिया है आईवी। अगर एलटीपी, अगर यही मार्केट चल रहा होता, रनिंग मार्केट में होता, तो हमको ऑप्शन चेन पे जाने की जरूरत भी नहीं होती, एनएससी के हम हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे ही मिल जाता। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है थ्योरेटिकल प्राइस कितना दिया हुआ है, 148 रुपए 95 पैसे कॉल साइड में, आपको दिख रहा है। एनएससी के, एनएससी क्या होता है, एनएससी का ऑप्शन चेंज जो होता है वो सेटअप होता है, जबकि एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा जो होता है लास्ट में सेटअप नहीं होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, 148 रुपए 95 पैसे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 148 रुपए कितना आया, 148 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉल साइड में हमको इतना दिखाई दे रहा है 148 रुपए 95 पैसे। डेल्टा कितना है, गामा कितना है, वेगा, रो कितना दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए अब इसके बाद में ये तो हुआ हमारा कैलकुलेशन, जो कि मतलब हमने सिर्फ लिया था करंट का, लिया था जो करंट हमारा चल रहा है वो करंट हमने लिया था, वही करंट लिया था। लेकिन हमने अगर क्या होता कि आईवी बढ़ जाए, क्या हो जाए, आईवी बढ़ जाए, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसको नोट करके आप लोग रख लीजिए। 148 रुपए 95 पैसे जो आया है ना, इसको आप नोट करके रख लीजिए, इसको क्या करिए, नोट करके आप रखिए। नोट करके रखेंगे तो क्या होगा कि हम कुछ भी इसमें जो होता है, इसमें हम कुछ भी करेंगे तो हमको पता चलेगा, कुछ भी होगा तो हमको पता चलेगा। सपोज दैट 149 रुपए के करीब आया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आईवी को हम बढ़ा देते हैं, आईवी को क्या करते हैं हम, आईवी को हम बढ़ा देते हैं, आईवी को हम बढ़ा देते हैं। क्या होगा, ये 16 दिया हुआ है ना, आईवी यही आईवी 20 रुपए हो जाता, यही आईवी क्या हो जाता, 20 रुपए होता। जब आईवी बढ़ती है, जब आईवी बढ़ती है तो ये बोला जाता है ना कि आईवी बढ़ी तो ट्रेड आपको नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, 25 भी कर लीजिएगा, हम तो 20 कर रहे हैं, आप 25 करके चेक कर लीजिएगा डेस्कटॉप वाले भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, जब आईवी बढ़ती है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 181 रुपए। वही प्रीमियम क्या हो गया, जो चीजें हम दे रहे थे, जो चीजें हम हमें मिल रही थी, जो चीजें हमें मिल रही थी 149 रुपए में, वो चीजें हमको मिल रही है 181 रुपए में। वही चीजें, यानी कि क्या होता है, जब मांग
जब क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम में क्या हुआ था, डिमांड बहुत ज्यादा था, इसलिए आईवी जो होता है वो अपने आप में क्या कर गया था, बूम कर गया था। आईवी बहुत बूम कर गया था, 57 58 के करीब हमको आईवी दिखाई दे रहा था। नहीं, आईवी अब आपको डिपेंड करता है। अब हमने तो कॉल साइड का लेकर के चेक किया है, आप पुट साइड का लेके चेक कर लीजिए। आप पुट साइड का लेके चेक करिए, हमने तो कॉल साइड का लेके चेक किया है ना। आप पुट साइड का लेके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद, अब यहां पे देखिए एक चीज देखने वाली है कि मान लीजिए कभी कभी ये आपको बोला जाता है, कभी कभी बोलते हैं विनय सर, आपको क्लास में बार बार बोलते हैं कि हमको स्टॉक में होल्ड करके नहीं हमको इंडेक्स में, हमको कभी भी ऑप्शन को होल्ड करके नहीं रखना है। जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसको हमको होल्ड करके नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? ऑप्शन को होल्ड करके हम क्यों ना रखें? आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सारा सब कुछ यही होगा। ये हमारा था इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है, इसको कितना था हमारा, 16 पॉइंट कितना था, 16 था, 14 जो भी रहा हो, 10 था, 16.10 था। अब मान लीजिए कि एक्सपायरी में बाकी है अभी 3 दिन। ठीक है, एक्सपायरी में अभी बाकी है 3 दिन। आपने प्रीमियम बाय कर लिया, कॉल साइड का प्रीमियम बाय कर लिया, 148 रुपए 95 पैसे से आपने प्रीमियम को क्या कर लिया, बाय कर लिया। ठीक है। अब बाय करने के बाद में अब यही एक्सपायरी 2 दिन होती तो क्या इंपैक्ट पड़ता? अब इसका क्या होता है इंपैक्ट? इसके लिए अब यहां पे एक्सपायरी जो हमारी 3 दिन की है, ये एक्सपायरी हम कर देते हैं 2 दिन। मतलब एक्सपायरी अब 2 दिन का बचा है, 2 दिन बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। उस सिचुएशन में प्रीमियम क्या होगा? उस सिचुएशन में प्रीमियम क्या होगा? वही प्रीमियम, अब जो चीजें हमको कल 148 रुपए में हमने खरीदी थी, जो चीजें हमने कल 148 149 रुपए में खरीद करके रखी है, उसी प्रीमियम का भाव अब 121 रुपया हो गया है। क्या हो गया है? 121 रुपीज। मान लीजिए कल आपने 148 149 रुपए का कोई सामान खरीदा और सोचे कि आज नहीं बेचेंगे, उसको कल बेचेंगे। आज अच्छा ग्राहक नहीं मिला, आज 150 रुपए तक कोई दे रहा था तो हम नहीं दिए, क्योंकि 149 रुपए का खरीदे ही हैं, 150 रुपए का बेचेंगे तो 1 रुपए फायदा होगा, कोई फायदा नहीं, बेनिफिट हमें है। 150 रुपए लगा करके 1 रुपए प्रॉफिट करेंगे तो किस तरह का ये प्रॉफिट? ठीक है। उसको क्या करते हैं, अगर एक दिन होल्ड कर देते हैं, जब एक दिन होल्ड कर देंगे तो आप देखिए यही आईवी वही, मार्केट प्राइस वही, और इसके बाद में साथ ही साथ जो होता है आपका जो होता है एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ चेंज होने की वजह से देखिए 121 रुपए 17 पैसे पे आ गया। यानी कि आपको टोटली 28 रुपए के समथिंग क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है सिर्फ एक दिन में। इस वजह से कभी भी आपको क्या करना चाहिए, आई कभी भी होल्ड करके नहीं रखनी चाहिए। समझ में आया? कभी भी आपको होल्ड करके नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे यही कैलकुलेटर फिर से हम यूज करते हैं, और मान लीजिए कि एक्सपायरी हमारा जो है एक दिन बचा हुआ है, उस सिचुएशन में क्या होगा हम वो भी बताएंगे आपको। उस सिचुएशन में क्या होगा, 85 रुपीज एंड कितना, 86 पैसे। चलिए और लॉस झेलिए, और लॉस झेलिए आप। इस वजह से कभी भी हमको जाकर के, ये जो होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि डिफेंडर आया, कबड्डी खेल की तरह डिफेंडर आया और आपके पाले में आकर के चारपाई बिछा करके पूरी तरह से सो गया। अब क्या होगा आप बताइए, सामने वाले टीम को आप हराएंगे या हार जाएंगे? कबड्डी का खेल चल रहा है, दूसरा वाला टीम आया और आपके टीम में आया चारपाई लेकर के और उसी में बिछा करके सो गया। वो कबड्डी खेलने आया, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आया, चारपाई बिछाया, सो गया। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में आप जीतेंगे कि हारेंगे? आप हरा देंगे, सिंपल सी बात है।
इस तरह से आप राइटर के पाले में आप जाते हैं। आप क्या करते हैं, ऑप्शन होल्डिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप राइटर के पाले में जाते हैं और एज अ बायर आप जाते हैं जब वहां पे, तो आप एक चारपाई लेकर के जाते हैं, बोलते हैं कि राइटर लो, मुझे मेरा प्रीमियम आप लो, आप उसको क्या करो कि प्रीमियम को खत्म करो। तो ये इंपैक्ट होता है। समझ में आया? अब चलिए, मान लीजिए मान लीजिए यहां पे कोई और भी स्ट्राइक प्राइस का हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्या होता है, हाँ, मान लीजिए मार्केट प्राइस बढ़ गया, 23,259 रुपए है, 23,259 रुपए है। इसको हम कर देते हैं 23,300 रुपए कर देते हैं, 23,300 रुपए कर दिए। और आईवी जो हमारा है, ये आईवी जो है, मतलब मार्केट कितना चला वहां से, 59 रुपए, यानी 40 रुपए चला। मान लेते हैं मार्केट 40 रुपए ऊपर चला गया है। समझ में आया? और आईवी को हम क्या कर दिए, यहां से इंक्रीज कर दिए, आईवी को हम और बढ़ा दिए, आईवी को हम ले गए यहां से 50, हम आईवी कर दिए हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि सर जो है कैंडल्स हमारा जो है, यहां से ये कैंडल्स हमने ट्रेड लिया था, ये वाली ट्रेड हमने ली है, और यहां से कैंडल चला यहां तक, लेकिन कैंडल्स हमारा यहां से यहां तक चला, लेकिन हमको कोई जो है, हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, हमको ब्रोकर नहीं दे रहा है प्रॉफिट। तो ब्रोकर प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, इसके लिए हम चलते हैं, कहां पे, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर के पास चलते हैं। ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर के पास चलते हैं और यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या हम गलत होते हैं या ब्रोकर गलत होता है। फिर वही बात, स्टॉक में हम होल्ड कर सकते हैं, क्यों भैया, अब स्टॉक में, ऑप्शन में क्यों होल्ड करेंगे? स्टॉक में अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो क्यों होल्ड करेंगे, बताइए? वही बात हो गई ना कि बड़े लोग कबड्डी खेल रहे हैं, वो जाकर के दूसरे पाले में चारपाई बिछा करके सो नहीं सकते हैं क्या? छोटे बच्चे चार कबड्डी खेल रहे हैं तो दूसरे पाले में जाकर चारपाई बिछा के सो जाएंगे? अरे कबड्डी खेल तो कबड्डी है, चाहे छोटा खेल रहा हो या बड़ा खेल रहा हो। समझ में आया? प्रीमियम बढ़ता है कि घटता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है? इसके लिए अलग टॉपिक है, वो तो अलग मुद्दा है। पहले इसको तो आप समझ लीजिए, ये समझ में आया कि नहीं? एक चीज और देख लीजिए पहले, यहां पे देखिए अंडरलाइंग प्राइस हमारा वही रहेगा। अंडरलाइंग प्राइस मतलब वही, हमने 40 रुपीज इंक्रीज किया, मार्केट 40 पॉइंट ऊपर आया। एक्साइज प्राइस यानी हमारा वही है। स्ट्राइक प्राइस, डे एंड एक्सपायरी यहाँ पे 3 दिन हम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट 10 है, डिविडेंड यील्ड 1, वोलेटिलिटी कितना हो गया 16.10 से हमने 50 कर दिया है, राउंडिंग टू, ग्राफ इंक्रीमेंट 1 कर दिया। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं। अब कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। देख रहे हैं आप क्या हो गया, आप देख रहे हैं क्या हो गया, कितना प्रीमियम था? प्रीमियम कितना था, 147 रुपए, 149 रुपए का प्रीमियम, 455 रुपए का, 149 रुपए का प्रीमियम, 455 रुपए का। सोच सकते हैं आप आईवी इंक्रीमेंट होने का। एक चीज तो मानना पड़ेगा, मार्केट में एक चीज मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? वो ये मानना पड़ेगा कि एज अ बायस आपके लिए मार्केट में कुछ है ही नहीं। एज अ बायस आपके लिए मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ राइटर का है। मार्केट क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइटर का है। बायस के लिए मार्केट कुछ है ही नहीं, मार्केट कुछ छोड़ता ही नहीं है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। इस वजह से तो, इस वजह से बायर्स जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, कम चार्ज देना होता है ट्रेडिंग करने के लिए। जो राइटर होते हैं उनकी जो होती है जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो उनको थोड़ा ज्यादा चार्ज देना होता है। ब्रोकर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा होती है, तो उनको और भी क्या करना पड़ता है, और भी कंडीशन उनके साथ अप्लाई करना होता है। इसके बाद में उससे भी बड़ा जाना है तो इंडेक्स है, उसकी और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जिनकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वैसा प्रॉफिट। समझ में आया? ये चीजें होती हैं।
निफ्टी के केस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के केस में, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के केस में ज्यादा से ज्यादा अगर आपका मतलब अंडर 25 हो, मतलब 20 के ऊपर गए तो रिस्क है। फिर भी अगर 25 के ऊपर अगर गया तो फिर मत करिए ट्रेड, छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए निफ्टी में। अगर वही स्टॉक में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30, एकदम ज्यादा से ज्यादा 30, और थोड़ा और बढ़ता है तो फिर भी अगर हो सकता है, थोड़ी सी और इच्छाएं हो रही है तो मैक्सिमम 40 से तो 1 पॉइंट ऊपर नहीं जाना है, 40 से 1 पॉइंट ऊपर नहीं जाना है। समझ में आया? तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे बात करने वाले हैं बायर एंजॉय मार्केट बाय एलटीपी। बिल्कुल, अगर मार्केट, अगर बायर को एलटीपी कैलकुलेटर पता है कि किस किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम मिल रहा है, कितना हमारा कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमको आने वाला है, कितना जाने वाला है, तो बिल्कुल आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको मालूम ही नहीं है, सर क्या लिखे हैं, एक मिनट, आईबी में डिफरेंस होता है। हम आपको सर्च की कौन सा, आप आपको डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप बाय करने वाले हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करने वाले हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करने वाले हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को आपको कैलकुलेट करना है। हम एटीएम को लेकर के किए थे, लेकिन वो अलग की बात है। आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करनी है, चाहे आपको 23,200 करनी है, 23,250 करनी है, 23,150 करनी है, 23,100 करनी है, या 23,300, 23,350, 23,400, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस करनी है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके उसका देख लीजिए। जब भी आपको बोला जाता है कि ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक बात बोली जाती है कि आप इसका आईवी देखिए। आपने विनय सर का आज भी क्लास लिया होगा, तो उसमें बातें चल रही थी क्या, उसमें बातें चल रही थी कि अभी आईवी 20 के नियर अबाउट है। जब आ जाए 40-15 तो फिर बढ़िया ट्रेड करिए, क्या दिक्कत है, इतना जल्दी क्या है, सीखे तो। बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर रहे थे, सर हमने ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड नहीं लिए कहाँ से लेंगे भैया, मत लीजिए ना, अभी आईवी 20 है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए। 58 के पास इलेक्शन काउंटिंग के टाइम पे पहुंची हुई थी ये जो है आईवी। तो आईवी का मतलब समझ में आया कि आईवी बढ़ने से और घटने से क्या प्रॉफिट होता है। इमेजिन किए आप लोग इस चीज को। ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी अगर हमारी ज्यादा दिन होती है या कम दिन होती है, उसमें हमको बेनिफिट होता है या प्रॉफिट होता है, ये भी आप देखे होंगे। हमें क्यों नहीं ऑप्शन में होल्ड करके रखनी चाहिए। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, सरोज लिख रहे हैं कि व्हेन आईवी डिक्रीज और इंक्रीज, कब आईवी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो हम आपको बता देते हैं। आईवी है मार्केट के फूफा जी। फूफा जी क्या होता है, आईवी है मार्केट के फूफा जी। फूफा जी क्या है, फूफा जी क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा न्यूज आता है मार्केट में, या फूफा जी कैसे, जैसे मान लीजिए उनके ससुराल में, फूफा के ससुराल में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, पूजा होता है, कोई ऐसा काम होता है जो फिक्स टाइम से होता है, उसकी बाकायदे उसकी मुहूर्त निकलती है, डिसाइड किया जाता है कि इस डेट पे होगा। उसके बाद कार्ड छपती है, और कार्ड छप करके जब फूफा जी के पास पहुंचती है, तो फूफा जी क्या करते हैं, उनका मुंह जो होता है पूरी फूल जाता है, गुस्से में हो जाते हैं। क्यों भैया, कार्ड हमको जो है नौकर से भिजवाया है, कार्ड लेके खुद नहीं आए हैं, कार्ड जो है हमारी भाव बढ़ी हुई है, हम नहीं जाएंगे, ऐसे हम थोड़े ही जाएंगे, कार्ड लाए थे तो इसमें पैसे डाल के नहीं लाए थे। तो इस तरह से जब सिचुएशन आता है, जब ऐसी न्यूज जो कि पहले से ही पता हो, इस सिचुएशन में जैसे फूफा जी का भाव बढ़ जाता है, वैसे आईवी का भी, ये आईवी अपने आप को क्या करता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो चीजें आकस्मिक होती है, जैसे पता चले कि फूफा जी के गांव में किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, या एक्सपायर कर गया कोई, या कोई फ्लड आ गया, उस सिचुएशन में वही फूफा जी जो मुंह फुलाने वाले हैं, सबसे पहले वही दरवाजे पे आकर के वो जो होते हैं खड़े होंगे, वही फूफा जी। तो आईवी जो होती है जस्ट लाइक फूफा जी। जैसे कोई भी ऐसा न्यूज
आने वाला हो, ऐसा कोई न्यूज आने वाला हो जिसमें पहले से पता हो, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट पहले से पता होता है, 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है, पहले से पता है, मौद्रिक मौद्रिक नीति की समीक्षा होने वाली है, एसबीआई का कोई रूल्स आने वाला है, पॉलिसी कोई बनी है आरबीआई का, वो आने वाला हो, पहले से पता हो, तो उस सिचुएशन में आईबी अपने आप को क्या करती है, इन जो होता है अपने आप को बढ़ा लेती है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है। और इसके बाद में आईबी आईबी कम कैसे होती है, अचानक कोई न्यूज आ गया, अचानक कोई न्यूज आ गया, कितने का फ्रॉड हो गया, अभी अभी तत्काल पता चला है कि इतने लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, तो आईबी तुरंत नीचे की तरफ हो जाए, क्योंकि बायर क्या करेंगे, उस सिचुएशन में भागना स्टार्ट करेंगे, तुरंत तुरंत भागना स्टार्ट करेंगे, तो उस सिचुएशन में तुरंत उसकी भाव जो होगी एकदम कम कर देगा, फ्लैट कर देगा। फ्लैट करने के, सर क्यों बार बार लिख रहे हैं आपकी, सर इंडेक्स में आईवी कितने से कितनी होनी चाहिए, सर हरिओम बाबा जी, सर आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आप सुने नहीं है, बार बार एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है, सर कॉपी पेस्ट मत किया करिए प्लीज, एक बार दो बार करिए, हम खुद देख लेंगे, है ना। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आईबी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर आईबी जो होता है अपने आप में घट जाती है, क्योंकि मार्केट को बैलेंस बना करके लेके चलना होता है, मार्केट को क्या करना होता है, बैलेंस बना करके होता है चलना होता है। तो ये सारी चीजें हमको जाननी जरूरी है, जो कि बेसिक चीजें हम नहीं पता करते हैं और मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको प्रॉफिट हो नहीं हो रहा है, या हमें जो है हमेशा लॉस हो रहा है, या हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप जो होता है बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं या फिर ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। समझ में आया। इसके बाद में कल हम बात करेंगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे आ, एक एक नए टॉपिक के बारे में। आज का क्लास कैसा रहा, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, एकदम कमेंट्स तो आप लोग बिल्कुल करिए कि क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास आपको किस चीज की चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वाई टू वाई की क्लास जरूर लिया जाएगा, है ना, वाई टू वाई क्लास जरूर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, हर दिन एक नए क्लास के साथ जुड़ते रहेंगे, आप लोग भी इंजॉय करते रहिए, चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए, और जो चीजें हमने अभी बताया आपको, ये चीजें कम से कम आप लोग 10 बार 20 बार जरूर इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर का यूज करके देखिए, इसको सीखिए, एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपको लगता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे थी, तो ये वैल्यू हमने इसको जो है यहाँ पे हमने हमने डाल दिया हुआ है, इसको यहाँ पे हमने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है, यहाँ पे ट्विटर पे जा करके इसको इसको लेकर के एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में हम लोग आप लोगों को लिंक भी फिर से एक बार डाल दे रहे हैं, इसको जा करके आप लोग देख लीजिए, इसको सेव करके रख लीजिए, जब भी प्रैक्टिस करना होगा तो आपको काम आएगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख पाएंगे निखिल जी सर, रिकॉर्डिंग देखने के लिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाना है, और यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड होती हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो यहाँ पे वीडियो देखिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल देना ना भूलें। सर प्रीमियम के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, सर प्रीमियम बढ़ता है कि घटता है, हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, प्रशांत जी सर, पेशेंस रखिए, हम जरूर बताएंगे, बिना बताए हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर, बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे आपको, जो चीजें आपको मालूम नहीं है वो भी चीज बताएंगे, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, प्रीमियम बढ़ता है तो क्या होता है, उसका घटता है तो क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू, एक्सटेंसिक वैल्यू, ये सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ क्लास लेने में भी मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी सब लोगों को गुड नाइट है हमारी तरफ से, बाय बाय।